अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरे पास सैमसंग का मोबाइल i9300 ये आप देख सकते हैं। और इसका ये एंड्रॉयड वर्ज़न 4.3। तो दोस्तों हम इसको ऑडियन टूल की मदद से यानी फ्री टूल की मदद से बगैर किसी बॉक्स के सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। आपके मोबाइल में जो चिप लगी हुई है उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा फ़ाइलों से यानी कि 4 फ़ाइलों से फ़्लैश करने का तरीका आपको बताएंगे। मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ, पावर ऑफ़। तो दोस्तों फ़ोन ऑफ़ हो चुका है। अब इसको वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर की मदद से मैं इसको डाउनलोड मोड पर लेकर जाता हूँ, वॉल्यूम अप। और साथ में USB डेटा केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अपने कंप्यूटर से ऑडियन टूल ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये ऑडियन टूल आप देख सकते हैं। दोस्तों जो बूट लोडर, PDF फ़ोन और CSC, हमने इन 4 फाइलों को सेलेक्ट करके मोबाइल को कंप्लीट फ़्लैश करना है। तो दोस्तों मैं पहली फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ। ये जो 4 फाइल हैं इनकी तरतीब आपको पता लग जाएगा कौन सी फ़ाइल किस नंबर पर लगेगी। तो दोस्तों जिस पर BL लिखा हुआ है ये फ़ाइल बूट लोडर मैंने ओपन कर दी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड होने में। दूसरी फ़ाइल जिस पर ये PDA लिखा हुआ है दोस्तों, ये इस पर इधर AP लिखा हुआ है, ये फ़ाइल यहाँ पर लगेगी। दोस्तों ये फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी है, इसकी स्पेस कुछ ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कर्सर पर बिज़ी का निशान आ रहा है, तो तकरीबन कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों मैं तीसरी फ़ाइल जिस पर फ़ोन लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस पर मॉडेम लिखा हुआ है, ओपन करता हूँ। और दोस्तों चौथी फ़ाइल जिस पर CSC लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी फ़ाइलों को सेलेक्ट करने की तरतीब। जैसे ही फ़ाइल यहाँ पर शो हो जाएगी तो तमाम फ़ाइलें सेलेक्ट हो चुकी होंगी। तो साथ में मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ ताकि मोबाइल कंप्लीट फ़्लैश हो सके। आप दोस्तों देख सकते हैं जो जो चीज़ें राइट हो रही हैं, रिकवरी सिस्टम वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पर इस बार में शो हो रहा है। तो दोस्तों फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है। साथ में मोबाइल की स्क्रीन पर भी बार का निशान आ चुका है जो तकरीबन 100% तक कंप्लीट होगा। ये आप देख सकते हैं इधर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट होगा तो मोबाइल फुल फ्लैश हो जाएगा। दोस्तों मोबाइल की फ्लैशिंग में तकरीबन 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक लग जाएंगे क्योंकि हम मोबाइल को कंप्लीट फ़्लैश कर रहे हैं। तो दोस्तों मोबाइल तकरीबन 90-95% फ़्लैश हो चुका है। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी मोबाइल खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा। मोबाइल दोस्तों जैसा आपने देखा रीस्टार्ट हुआ। i9300 गैलेक्सी S3 का लोगो स्क्रीन पर है और ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद फ़ोन ऑन हो जाएगा थोड़ा सा सेटअप के बाद। तो हम आपको मुकम्मल फ़ोन वर्किंग हालत में चेक करवाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा मोबाइल फ्लैश हुआ है और साथ में ऑन हो रहा है। अभी थोड़ी देर में एप्लीकेशन शो हो जाएंगी तो हम आपको इसको
मज़ीद इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इसमें चंद सेकंड का टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों आपको। मोबाइल को जैसे दोस्तों फ्लैश हो चुका है, हम केबल से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने केबल को हटा दिया है, तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को, हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान में यूएस वालों की इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है, वो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने मोबाइल में सिम नहीं डाली हुई, मैं वाईफाई को भी ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट किया मैंने। स्किप, नो, क्योंकि मेरा मकसद मोबाइल को इस टाइम सिर्फ ऑन करना है, ताकि मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए और हम आपको ये दिखा सकें कि ये मोबाइल आपने पहले जिस हालत में देखा था वो फ़ाइल और थी। अब हमने इसको फ्लैश किया है, तो इसमें थीम्स वगैरह जो हैं वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल में एप्लीकेशनें जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आ चुकी हैं। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया।